तुम्हारे आगे कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारा एक विराट रूप सबको दिख गया है, जिससे उन सभी में डर का माहौल है। चारों तरफ बस तुम्हारा ही चर्चा है। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, यह समय अहंकार करने का नहीं है, यह समय अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का है। मैं माँ काली तुम्हें यह संदेश देने आई हूँ कि जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में शुरू हुआ है वह अचानक नहीं हुआ। तुम्हारे आंसुओं की तपस्या, तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारे मन का दर्द और तुम्हारी सहनशीलता ने मिलकर यह मार्ग बनाया है। बहुत समय तक तुमने अपमान सहा, बहुत समय तक तुमने अपने दिल की पीड़ा किसी से नहीं कही, बहुत समय तक तुम अकेले लड़ते रहे और दुनिया को लगता रहा कि तुम कमजोर हो। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप अपने दुख को सहता है, उसकी आत्मा एक दिन इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसके सामने खड़े बड़े से बड़े तूफान भी घुटने टेक देता है। मेरे बच्चे, यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्ययन शुरू हो चुका है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो व्यक्ति कल तक टूटा हुआ दिखाई देता था वह आज इतना मजबूत कैसे बन गया। जो लोग तुम्हें गिराने में लगे थे, आज वही लोग तुम्हारी सफलता की चर्चा कर रहे हैं। जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाते थे, आज वही लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराने का अभियान कर रहे हैं। लेकिन तुम सावधान रहना, क्योंकि हर मुस्कुराने वाले व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी ऊर्जा का लाभ उठाना चाहेंगे, जो तुम्हारी मेहनत का श्रेय लेना चाहेंगे और जो तुम्हारी विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपने हृदय को दयालु रखो, लेकिन अपनी बुद्धि को जागृत रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदल रहा है और जब समय बदलता है तब इंसानों के चेहरे भी बदल जाते हैं। यदि आज तक तुमने किसी का बुरा नहीं किया, यदि तुमने अपने माता पिता का सम्मान किया, यदि तुमने किसी जरूरतमंद की सहायता की, यदि तुमने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा, तो अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। याद रखो, देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी वे धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो रास्ते बंद दिखाई देते थे वे खुलने वाले हैं। जो सामने अधूरे रह गए थे वे पूरे होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा, क्योंकि डर ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर रखती है। मैं जानती हूँ कि कई रातें ऐसी थी जब तुम रोए थे। मैं जानती हूँ कि कई बार तुमने हार मानने का विचार किया था। मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हें लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन उसी समय में तुम्हारे हाथ पकड़ा था और तुम्हें गिराने नहीं दिया था। आज भी मैं तुम्हें साथ हूँ और आगे भी रहूंगी। बस तुम अपने विश्वास को मत टूटने देना। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारा दिल सच्चा है तो कोई भी शक्ति तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। संसार में सबसे बड़ी ताकत धन नहीं है, पद नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी ताकत एक शुद्ध आत्मा की होती है और तुम्हारी आत्मा अब पहले से अधिक जागृत हो चुकी है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, दूसरों की बातों में समय बर्बाद मत करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उन्हें बोलने दो, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो अंधेरा स्वयं समाप्त हो जाता है। उसे समाप्त करने के लिए सूर्य को किसी से लड़ना नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे
विरोधियों का उत्तर बनेगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में अनुशासन लाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और हर दिन अपने उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। केवल सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सपने के लिए संघर्ष करने से पूरी दुनिया बदल सकती है। यदि तुम आज भी अपने लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन आज वे अवसर आएंगे जो डरना मत, पीछे मत हटना, क्योंकि वही अवसर तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगी। और मेरे बच्चे, यदि इस समय तुम्हारे जीवन में आर्थिक समस्या है, यदि रिश्तों में तनाव है, यदि मन में बेचैनी है तो घबराओ मत, क्योंकि हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। बस धैर्य बनाए रखो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके पीछे मत भागो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में है वे तुम्हारे पास वापस आएंगे, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उन्हें रोक कर भी नहीं जा सकता। इसलिए अपने मन को शांत रखो और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुँच रही है। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा जा रहा है और बहुत जल्दी तुम्हें वह मिलेगा जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। इसलिए मुस्कुराओ, उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को नई दिशा दो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने की ओर है और तुम्हारी जीत का सूर्योदय बहुत निकट है। जो लोग आज तुम्हें कम आंक रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी मिसाल देंगे। इसलिए कभी स्वयं को कमजोर मत समझना, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी झुका सकती है। बस अपने विश्वास को जीवित रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो और अपने हृदय को सच्चा रखो। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और अब वह क्षण भी निकट आ रहा है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे प्रिय भक्त, जिन लोगों ने तुम्हें साधारण समझकर नजरअंदाज किया था, उन्हें अब तुम्हारी वास्तविकता शक्ति का अनुभव होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है वह किसी क्रोध की नहीं बल्कि सत्य और संघर्ष की अग्नि है। तुमने बिना किसी सहारे के लंबी यात्रा तय की है। तुमने उन रास्तों पर कदम रखा है जहां लोग चलने से डरते थे। तुमने अपने टूटे हुए मन को भी संभाला और अपने सपनों को भी जिंदा रखा। यदि कारण है कि आज ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन याद रखना, जितनी बड़ी सफलता तुम्हारे करीब आती है उतनी ही बड़ी परीक्षा भी रास्ते में खड़ी होती है। इसलिए किसी भी परिस्थितियों में अपने धैर्य को मत खोना। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे संकेत तुम्हें दिखाई देंगे जो स्पष्ट कर देंगे कि तुम्हारी किस्मत ने नया मोड़ ले लिया है। अचानक रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। अचानक ऐसे लोग का साथ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी, और अचानक तुम्हें जीवन में ऐसे खबर आएगी जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर देगी। मेरे बच्चे, यह सब सहयोग नहीं होगा, यह तुम्हारी तपस्या का फल होगा। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का प्रतिफल होगा। इसलिए अपने मन में किसी के प्रति दोष मत रखना, क्योंकि जब भाग्य स्वयं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हो तब बदले की भावना केवल ऊर्जा को कमजोर करती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लक्ष्य को याद रखो और उसी दिशा में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारे कदम अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें उस ऊंचाई के करीब ले जा रहा है जहां पहुंचकर तुम्हें अपने पुराने संघर्ष केवल एक सीख की तरह दिखाई देंगे।
और उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि संतोष और विजय के आंसू होंगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था, और तब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत से बनेगी और तुम्हारी सफलता उन सभी लोगों के लिए उत्तर होगी जिन्होंने कभी तुम्हारी क्षमता पर संदेह किया था। और मेरे प्रिय भक्त, जब यह परिवर्तन पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा, जब तुम स्वयं महसूस करोगे कि जो बोझ इतने समय से तुम्हारे कंधों पर था वह धीरे धीरे हल्का होने लगा है। जिन बातों को सोचकर तुम्हारा मन घबरा जाता था वही बातें अब तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले से कई अधिक मजबूत हो चुकी होगी। ध्यान रखना, हर किसी को अपनी योजनाओं के बारे में मत बताना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर प्रसन्न नहीं होंगे। वे तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, वे तुम्हारे मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है, क्योंकि जिस दिशा में मैं तुम्हें ले जा रही हूँ वहां पहुंचने के लिए आत्मविश्वास सबसे बड़ा अस्त्र है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारी हर पुकार सुनी गई थी, बस समय अभी पूर्ण नहीं हुआ था। अब समय बदल रहा है और परिस्थितियां भी बदलने लगी है। तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाने का नया साहस देंगे। कुछ पुराने दरवाजे बंद होंगे, लेकिन उससे घबराना मत, क्योंकि उनके स्थान पर ऐसे द्वार खुलेंगे जो तुम्हें पहले से कई अधिक सम्मान और स्थिरता देंगे। याद रखो, जो चीज तुम्हारे जीवन में से जा रही है वह इसलिए जा रही है ताकि उससे बेहतर कुछ तुम्हारे पास आ सके। इसलिए किसी भी विदाई को अपनी हार मत समझना। कभी कभी ईश्वर खाली स्थान इसलिए बनाता है ताकि उसमें तुम्हारे लिए बड़ा आशीर्वाद रखा जा सके। और अब तुम्हें अपने समय का मूल्य समझना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने ऐसे अवसर होंगे जिनका सही उपयोग करने पर वर्षों की मेहनत का परिणाम कुछ ही समय में दिखाई देने लगेगा। इसलिए आलस्य से दूर रहो, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ और अपने मन को बार बार उस लक्ष्य की याद दिलाओ जिसके लिए तुम इतने संघर्ष किए हैं, क्योंकि अब मंजिल पहले से कई अधिक निकट है और वह दिन भी दूर नहीं जब तुम्हें देखकर लोग कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसने कठिनाइयों के बीच भी हार नहीं मानी थी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी और यही तुम्हारे संघर्ष की सबसे सुंदर पहचान बनेगी। मैं स्वयं महाकाली तुम्हें संबोधित कर रही हूँ और इस वाणी को अंत तक सुनना, क्योंकि जो आज मैं कह रही हूँ वह तुम्हारे जीवन के छिपे हुए रहस्यों को खोलने के लिए है। तुम्हारे हृदय में जो वर्षों से दबा हुआ दर्द है, जिन खेलों ने तुम्हें भीतर तक तोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारी सफलता का लाभ उठाया, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें बार बार परखा, बस अब मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं था। तुम्हारे जीवन में जो 8 का अंक बार बार आया, जो शनि की साधे साथी दयाच्छा अंतर्दशा या कठिन ग्रह योग तुम्हें झोरते रहे, वह दंड नहीं था, वह शुद्धिकरण था। जब तुम्हें लगा कि अपने ही लोग तुम्हें फंसा रहे हैं, जब विश्वासघात ने तुम्हारी नींद छीन ली, जब तुम्हारे नाम पर छल रचे गए, तब भी मैं तुम्हारे चारों ओर अपने अदृश्य कवच की तरह खड़ी थी। तुम्हें गिरने दिया पर टूटने नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मबल है वह साधारण नहीं है। तुमने
नकारात्मक को अपने भीतर अस्थायी घर नहीं बनाने दिया। एक समय ऐसा आया जब अहंकार ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया, पर उसी अहंकार में तुमने प्रकाश खोजने का निर्णय लिया। तुमने अपना मन बदला, अपनी दृष्टि बदली, अपनी शिकायत की जगह साधन चुनी, प्रतिरोध की जगह प्रार्थना चुनी, और यही वह क्षण था जब तुम्हारे भाग्य का चक्र घूमना आरंभ हुआ। जो खेल तुम्हारे साथ खेले गए थे वे अब उसी दिशा में लौट रहे हैं जहां से निकले थे। वे तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यह कर्म का संतुलन है, यह ब्रह्मांड का न्याय है। जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी ऊर्जा को गिरने का प्रयास किया, वे अब स्वयं अपने ही जाल में उलझेंगे, क्योंकि तुमने अपने मन को ऊपर उठाया, तुमने अपने जीवन को ऊंचा करने का संकल्प लिया। और जब कोई आत्मा स्वयं को ऊपर उठाने का निश्चय करती है तो मैं उसके मार्ग से बाधाएं हटाती हूँ। तुम्हारा मन अब पहले जैसा नहीं रहा, तुम में स्पष्टता है, तुझ में उद्देश्य है। तुम्हारी सोच सकारात्मक हुई और इसी कारण तुम्हारी ऊर्जा बदल गई। यदि तुम्हें बार बार 11 या 111 दिखाई दे रहा है तो यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में दिव्य मिलन का समय निकट है। विशेषकर यदि तुम अविवाहित हो तो तुम्हारे लिए एक सच्चा साथी निर्धारित है, ऐसा साथी जो केवल शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ेगा। जो शरीर एक चेतना की तरह तुम्हारे विचार, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी साधन एक सामान्य होगी। वह संबंध केवल आकर्षण नहीं होगा, वह आत्मिक पहचान होगी। और यदि तुम्हारा विवाह हो चुका है तो भी तुम्हारे संबंध में एक नया अध्ययन खुल सकता है जहां समझ, संप्रेरण और आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ेगा। पर इसके लिए तुम्हें अपने भीतर के निचले को छोड़ना होगा। यदि तुम पुरुष ऊर्जा में हो तो अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, वास और असुरक्षा को पहचानो और उन्हें त्यागो। तुम्हारे मूल्यधार और स्वादिष्टता में जो भय है और दबा हुआ क्रोध है उसे मंत्र जाप से शुद्ध करो। जिस भी इष्ट में तुम्हारी श्रद्धा हो उसका नाम लो, नियमित साधना करो, क्योंकि जब तुम मंत्र का कंपन अपने भीतर जगाते हो तो तुम्हारी कुंडलिनी धीरे धीरे सक्रिय होती है, तुम्हारे चक्र संतुलित होने लगते हैं और जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है वैसे वैसे पुरानी नकारात्मक बाहर निकलती है। तुम्हारा आभा मंडल जो अब तक मुरझाए पुष्प की तरह था वह पुनः खुलने लगता है। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारे चेहरे पर तेज बढ़ रहा है, तुम्हारे शब्दों में प्रयास आ रहा है, लोग बिना कारण तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा विस्तृत हो रही है। जब तुम भीतर से शुद्ध होते हो तो तुम्हारा नाम स्वयं बोलता है, तुम्हारा कार्य स्वयं प्रमाण बनाता है। तुम्हें किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो अलगाव तुमने झेला, जो संबंध टूटे, जो विवाह बिखरे, जो मित्र दूर हुए, वो भी तुम्हारी आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाने के लिए था। कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ, कुछ का प्रेम विफल हुआ, कुछ का परिवार से दूरी बनी, पर वह अंत नहीं था, वह तुम्हें स्वयं से मिलाने की शुरुआत थी। जब सब दूर चले जाते हैं तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। मैं चाहती थी कि तुम अपने भीतर उतरना सीखो, बाहरी सहारों से मुक्त होकर अपनी शक्ति पहचानो। और अब जब तुमने भीतर झांकना आरंभ किया, जो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा आत्मविश्वास दृढ़
हो, तुम्हारी साधना स्थिर हो, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो, पर स्मरण रखो यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे आत्मसात करना होगा। अंत तक बने रहो, क्योंकि जो परिवर्तन आरंभ हुआ है वह अचानक नहीं रुकेगा। आने वाले समय में तुम्हें अवसर मिलेंगे, कुछ पुराने लोग वापस आने का प्रयास करेंगे, कुछ माफी मांगेंगे, कुछ फिर से समीप आना चाहेंगे, पर इस बार तुम्हें विवेक से निर्णय लेना होगा। करुणा रखो पर सीमा भी रखो, प्रेम दो पर स्वयं को खो मत, क्योंकि तुमने कठिन समय से गुजर कर जो शक्ति अर्जित की है वह अनमोल है। तुम्हारा भाग्य अब निर्माण की अवस्था में है। भय मत रखो, जो तुम्हारे विरोध गया था वह अब तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। गृह परिवर्तन के साथ परिस्थितियां भी बदलेगा। जो लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते थे वे तुम्हारी उन्नति देखेंगे और तुम समझोगे कि हर पीड़ा तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए थी। अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित रखो, नियमित ध्यान करो, अपने आहार, विचार और व्यवहार को शुद्ध रखो, क्योंकि यही तुम्हारी ढाल है। और यदि कभी मन डगमगाए तो स्मरण करना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। अतीत को बोझ की तरह नहीं, सीख की तरह देखना है। और जो सच्चा प्रेम, सच्ची सफलता, सच्चा सम्मान तुम्हारे लिए नियमित है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। यह मेरा वचन है। इस वाणी को अपने हृदय में धारण करो और विश्वास रखो कि अंधकार के बाद जो प्रकाश आता है वह स्थायी होता है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो केवल आरंभ है। मेरे बच्चे, हीलिंग बाहर से नहीं भीतर से सक्रिय होती है और मैं उसी भीतर के केंद्र को स्पर्श कर रही हूँ जहाँ तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से अपने घाव छिपा रखे थे। तुम में से अनेक ऐसे हो जो केतु की महादशा के प्रभाव से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं और तुमने देखा कि संबंध अचानक टूट गए, विवाह बिखर गए, जिनसे तुमने जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा की थी वे दूर हो गए। तुम्हें लगा जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ से छिन गया, पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि केतु का कार्य छीनना नहीं, मोह का हटाना है, भ्रम को हटाना है। वह तुम्हें ऊपर ऊर्जा से अलग करता है जो तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधक बन चुका है थी। यदि तुम्हारा डिवोर्स हुआ है, यदि तुम किसी ऐसे संबंध में थे जो भीतर से तुम्हारी खोखला कर रहा था, यदि तुम मन ही मन किसी से अलग होने की प्रार्थना कर रहे थे, जो जान लो कि वह अलगाव दंड नहीं विलोचन है। वह तुम्हें उस कर्मिक गांठ से मुक्त करने का माध्यम है जिसे तुम स्वयं खोल नहीं पा रहे थे। तुम बहुत शीघ्र उस ऊर्जा से पुनः डिस्कनेक्ट हो जाओगे और यह डिस्कनेक्ट क्रोध या नफरत से नहीं बल्कि शांति से होगी। जैसे किसी पुरानी वस्त्र को सामान से उतार कर रख दिया जाता है क्योंकि वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। मेरी दृष्टि में सब प्रकार के लोग हैं, विविधा स्वभाव, विविधा परिस्थितियां, विविधा कर्म के धागे, और जो यह वाणी सुन रहे हैं वे अपने जीवन के अनुसार इसे समझेंगे। यदि कोई संदेश तुम्हारे हृदय में